हेलो बच्चों, आज लखनऊ यूनिवर्सिटी में टीचिंग ऑफ इंग्लिश का पेपर हुआ है। टीचिंग ऑफ इंग्लिश के इस पेपर में टोटल 10 क्वेश्चंस आए, जिसमें से आपको एनी 5 अटेम्प्ट थे, किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देने थे। आइए देखते हैं कि प्रश्न किस प्रकार के थे और उनका क्या मार्किंग था। तो जैसा आप जानते हो कि बीएड सेकेंड सेमेस्टर में टीचिंग ऑफ इंग्लिश का जो पेपर होता है वो 80 मार्क्स का होता है, सभी ईच एंड एवरी। तो इसमें कोई 5 क्वेश्चंस आपको करने हैं, एनी 5। पहला क्वेश्चन है, इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज विच इज़ रिच इन लिटरेचर, ह्यूमैनिस्टिक, साइंटिफिक एंड टेक्निकल। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश इन इंडिया इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट आपको दिया है कि इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज विच इज़ इन रिच इन लिटरेचर, ह्यूमनिस्टिक, साइंटिफिक और टेक्निकल। मतलब इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है, एक ऐसा लिटरेचर है जो मानव विज्ञान और टेक्निकल के क्षेत्र में रिच है। इस स्टेटमेंट को आपको एक्सप्लेन करना था इंडिया के कंटेक्स्ट में। दूसरा क्वेश्चन था, व्हाट इज़ कंपोजिशन। इंग्लिश ग्रामर का क्वेश्चन है, व्हाट इज़ कंपोजिशन, डिस्कस द रोल ऑफ कंपोजिशन इन द एक्विजिशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। यानी कंपोजिशन क्या होता है, कंपोजिशन की क्या इम्पोर्टेंस है इंग्लिश लैंग्वेज को अर्जित करने में, सीखने में। फिर था तीसरा क्वेश्चन, राइट एन एसे ऑन द प्लेस ऑफ इंग्लिश अमंगस्ट वेरियस सब्जेक्ट्स एट द सेकेंडरी स्कूल लेवल इन इंडिया। मतलब आपको एक निबंध लिखना है इंग्लिश पर, इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट पर, कि वो सेकेंडरी लेवल पर जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें इंग्लिश भाषा का क्या स्थान है। ठीक है, 3 नंबर प्रश्न आप समझ गए होंगे। 3 नंबर प्रश्न है कि एक ऐसे लिखिए जिसमें ये आप लिखिए कि सेकेंडरी लेवल के एजुकेशन में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनमें इंग्लिश की क्या इम्पोर्टेंस है। फिर था चौथा क्वेश्चन, फोर्थ वन। चौथे में भी आपको एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, रीडिंग मेक्स अ फुल मैन, कॉन्फ्रेंस अ रेडी मैन एंड राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन। डिस्कस द एसेंशियल फीचर ऑफ मेजर लैंग्वेज स्किल्स इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट। यानी आपको एक स्टेटमेंट दिया हुआ है कि रीडिंग मेक्स अ फुल मैन, कॉन्फ्रेंस अ रेडी मैन एंड राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन। इस स्टेटमेंट को आपको डिस्कस करना है इन द टर्म ऑफ स्किल्स। फिर 5 नंबर का क्वेश्चन था, डिफ्रेंशिएट बिटवीन मेथड एंड अप्रोच। ये हम लोगों ने कल भी देखा था, कल भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। और लगभग जितने ही टीचिंग मेथड्स के पेपर होते हैं, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, एसएसटी हो, मैथ्स हो, साइंस हो, किसी का भी मेथड ऑफ टीचिंग एमओटी होता है वो, तो उसमें लगभग डिफरेंस पूछा ही जाता है मेथड एंड अप्रोच में। तो ऐसे ही इंग्लिश में भी पूछा गया है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन मेथड एंड अप्रोच, डिस्कस द साइलेंट फीचर ऑफ ग्रामर कम ट्रांसलेशन। जो मेथड है उसके आप फीचर्स को बताइए, कैरेक्टरिस्टिक्स को बताइए और इम्पॉर्टेंस भी, कैरेक्टरिस्टिक्स भी बताइए और इम्पॉर्टेंस भी बताइए। फिर 6 नंबर का क्वेश्चन है, ब्रीफली डिस्क्राइब द इसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ ए लेसन प्लान। एक लेसन प्लान के कंपोनेंट्स को आपको बताना था। फिर अगला उसी का पार्ट था कि प्रिपेयर अ लेसन प्लान ऑफ टीचिंग पोएट्री एट क्लास 8th लेवल। क्लास 8th लेवल को पढ़ाने का एक आपको पोएट्री का लेसन प्लान बनाना है। फिर 7 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज़ डायग्नोस्टिक टेस्ट। डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होता है, डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज़ ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट। प्रॉपर्टीज़ लिखनी है एंड प्रोसेस ऑफ द कंस्ट्रक्टिंग अ डायग्नोस्टिक टेस्ट इन इंग्लिश। ठीक, प्रोसेस आपको बताने हैं।
तो आज डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होता है ये बताना था, प्रॉपर्टीज़ बतानी थी और उसका प्रोसेस, ये 3 चीज़ें आपको 7 नंबर के प्रश्न में बतानी थी। फिर 8 नंबर का प्रश्न है, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश इन द प्रमोशन ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, यानी नेशनल इंटीग्रेशन और इंटरनेशनलिज्म को बढ़ाने के लिए इंग्लिश की क्या आवश्यकता है ये बतलाना था। और अगला पार्ट था इसी में, सप्लीमेंट योर आंसर विद सुइटेबल एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स भी आपको देने थे। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर। प्रश्न संख्या 9 थी, व्हाट इज़ द क्राइटेरिया ऑफ क्लासीफाइंग वोवेल्स, क्राइटेरिया ऑफ क्लासीफाइंग वोवेल्स, यानी वोवेल्स को क्लासीफाई करने का क्या क्राइटेरिया है, साथ ही साथ कंसोनेंट्स को भी, यानी कंसोनेंट्स और वोवेल्स को किस क्राइटेरिया के तहत क्लासीफाई किया जाता है यह आपको बताना है। देन एक्सप्लेन द नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंग्लिश वोवेल्स एंड कंसोनेंट्स, इंग्लिश वोवेल और कंसोनेंट्स को आपको नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी थी। फिर 10 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म वोकैबुलरी, वोकैबुलरी से आप क्या समझते हो। डिस्कस द वेरियस मेथड्स ऑफ इनरिचिंग इंग्लिश वोकैबुलरी ऑफ ए स्टूडेंट एट द सेकेंडरी लेवल। तो ये टोटल कुल 10 प्रश्न आए थे। इन 10 प्रश्नों में आपको सिर्फ 5 प्रश्न करने थे, 10 क्वेश्चंस। प्रश्न संख्या 5, 7, 9, 10 और 8 तो लगभग इजी थे, पर जो बच्चों ने रेगुलर क्लास नहीं की होगी या जिन्होंने रेगुलर बुक नहीं पढ़ी होगी उनके लिए प्रश्न नंबर 1, 2, 3 टफ लग सकता है उनको। ठीक है, तो खैर ये था फ़िलहाल लखनऊ यूनिवर्सिटी का टीचिंग ऑफ इंग्लिश का पेपर। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही बीएड या एजुकेशनल वीडियोस पाने के लिए आप इस चैनल को अपने फ्रेंड्स से शेयर करिए।